अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष समाचार के अंतर्गत एक बार पुनः आपदा एवं महामारी से जुड़ी ज्योतिष विद्या के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ज्योतिष विदों द्वारा जो आकलन प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसे तो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार दर्शकों को ज्योतिष विदों द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है वो ये कह करके आलोचना करते हैं कि ये ज्योतिषविद जो है वो समाचार पत्रों के रुझान को देख करके ये भविष्यवाणी करते हैं, और कई बार उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि ये समाचारों का विश्लेषण है या फिर भविष्यवाणी की गई है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। बहुत से ज्योतिषविद अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी भविष्यवाणी पर थोपते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा अन्याय हमारे उन दर्शकों के साथ होता है जो विशुद्ध ज्योतिष की खोज में है। तो आज हम कोरोना महामारी को लेकर के ऐसा ही विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका आधार है मुंडेन यानी मेदिनी ज्योतिष। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मेदिनी ज्योतिष है क्या। वास्तव में आपदा और महामारी का पूर्वानुमान ज्योतिष की जिस शाखा के अंतर्गत आता है उसे मुंडेन ज्योतिष या मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। इसी के आधार पर आने वाली प्राकृतिक आपदा, दैवी आपदा का पूर्वानुमान, उपाय एवं उससे बचने की विधि बताई जाती है। यदि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार विश्लेषण किया जाए तो कोरोना से फैली महामारी के विषय में हमें 3 कारण देखने को मिल सकते हैं। पहला कारण गुरु चक्र और शनि चक्र। वैश्वीकृत संसार के विषय में गुरु चक्र चार्ट एवं शनि चक्र चार्ट आने वाले समय में अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। गुरु चक्र चार्ट में हम उस समय को देखते हैं जब बृहस्पति और सूर्य आपस में युति बना रहे हों। पिछली बार सूर्य बृहस्पति की युति 27 दिसंबर को हुई थी और चीन ने WHO को 31 दिसंबर को इस नए कोरोना वायरस के विषय में जानकारी दी थी। ये वो समय था जब इस वायरस का आरंभ हुआ था। इसी के साथ साथ अब आप 13 जनवरी का शनि चक्र चार्ट भी देख सकते हैं। इसके 12वें घर में 5 ग्रहों की युति इस कुंडली को बेहद कमजोर बना रही है। चंद्र राशि का स्वामी शनि और सूर्य केतु के साथ द्वादश भाव में विराजमान है। राहु बीमारियों और कष्टों के षष्ठम भाव में है और द्वादश भाव से 5 ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है। इसके साथ ही साथ क्रूर ग्रह मंगल की अष्टम दृष्टि भी षष्ठम भाव में बैठे हुए राहु पर है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बीमारियों से बचना असंभव है। यह गुरु चक्र चार्ट 29 जनवरी 2021 तक रहेगा और जब सूर्य एक बार पुनः बृहस्पति के साथ युति करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति 29 मार्च को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु चक्र चार्ट में इसका तात्पर्य यह है कि बृहस्पति द्वादश भाव से स्वास्थ्य के प्रथम भाव में प्रवेश करेगा और ये पूरी दुनिया में राहत पहुंचाएगा। 24 मार्च को चंद्रेश का स्वामी शनि भी द्वादश भाव से प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 2 प्रमुख ग्रह मार्च 2020 के बाद राहत देने के लिए तैयार रहेंगे। अब आपको दूसरा कारण बताते हैं और वो जुड़ा हुआ है इस वर्ष के 9 संवत्सर से। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक 9 वर्ष को एक नया नाम दिया गया है। वर्तमान 9 संवत्सर चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है और 6 अप्रैल 2019 को शुरू होने वाले संवत्सर का नाम शक संवत के अनुसार विकारी और विक्रम संवत के अनुसार परिधावी था। पिछले वर्ष परिधावी संवत के बारे में ये लिखा गया था कि कैसे ये महारोग यानी महामारी का कारण बनता है। इसलिए चैत्र प्रतिपदा से आरंभ हुए पिछले वर्ष में बीमारी पैदा करने की संभावना बनी थी। अब आप देख सकते हैं कि कोरोना का प्रारंभ भी 2019 नवंबर से आरंभ हो चुका है। तीसरा कारण चंद्रमा से तिथि प्रवेश कुंडली को जोड़ करके देखा जा सकता है। तो इस वर्तमान वर्ष की चंद्र कुंडली को कुछ आप इस प्रकार देख सकते हैं। अब इस कुंडली को देखने से यह पता लगता है कि चंद्र राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति पर 3 मुख्य क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। बृहस्पति शनि केतु के साथ हैं और मंगल ग्रह की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, जिसके कारण पूरे वर्ष यह कमजोर स्थिति में रह सकता है। लगभग सभी प्राकृतिक क्रूर ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव है। चंद्रमा के साथ छठे घर के स्वामी की युति भी स्थिति को कमजोर बना रही है। छठा घर ज्योतिष में बीमारी का घर है। लग्न में छठे भाव का स्वामी रोग कारक होता है। 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध 12वें घर में हैं और शनि से प्रभावित हैं। इसलिए इस स्थिति का इससे अधिक कोई योगदान नहीं है कि द्वादश भाव में शुक्र सैया सुख या आराम देता है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकतर लोगों को इस दौरान घर से बाहर निकलने का जो अवसर नहीं मिल रहा है उसके पीछे कारण यही हो सकता है, क्योंकि लोग घरों में कैद हो गए हैं और उन्हें घरों में ही आराम करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे जो शुक्र का श्रेय सुख है वो काम कर रहा है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कोरोना महामारी के प्रभाव में कमी कब और कैसे आने वाली है। तो सूर्य के मीन राशि में उच्च अंश पर आने पर
महामारी के प्रभाव में कुछ कमी तो दिखेगी, लेकिन ये इतनी नहीं होगी कि इसे समाप्त मान लिया जाए। यद्यपि गुरु चार्ट का प्रभाव अभी 29 जनवरी 2021 तक रहेगा, अतः ये समझा जा सकता है कि ये पूरा नवसंवत ही महामारी के कम या अधिक होने में व्यतीत हो जाएगा। किंतु चिंता मत करें, ये ग्रह नक्षत्रों का आकलन है, लेकिन इतना तो सत्य है कि भारत की भूमि देवभूमि है। यद्यपि ऐसे समाचार भी आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम समाज ये कहते हुए दिखेगा कि कोरोना कुरान से निकला है और इसलिए उसका बुरा प्रभाव मुस्लिमों पर नहीं पड़ेगा। इसलिए वे लाख मना करने पर भी नमाज अता करने एवं तमाम दूसरे कार्यों के लिए खुलेआम बाहर निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से तो समाचार मिल रहे हैं कि वहां लॉकडाउन का पालन हिंदुओं मात्र से कराया जा रहा है एवं मुस्लिम क्षेत्रों से जनजीवन सामान्य तौर पर संचालित हो रहा है। संभवतः ममता सरकार लॉकडाउन में मुस्लिमों को छूट देकर अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रकृति का प्रकोप जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को भी भुगतना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे में ममता क्या स्वयं को प्रकृति से ऊपर समझती हैं? इसका पता उन्हें आज नहीं तो कल चल ही जाएगा। लेकिन हमारा अपना अंतर्मन यही कहता है कि जब प्रकृति न्याय करने पर उतरती है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। यदि आप महामारी रोकेंगे तो फिर वह भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा लाएगी। फिर क्या करेंगे आप और हम? तनिक विचार करिए। वैसे आपको वर्तमान समाज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसमें अब जीवन जैसा कुछ शेष नहीं बचा है? हम क्या बचाना चाह रहे हैं? जब मनुष्यता ही नहीं बची तो मनुष्य को बचाकर भी क्या समाज जीवित रह पाएगा? विचार करिए। तब तक मिलते हैं अतिशीघ्र ज्योतिष समाचार के एक नए अंक के साथ। तो आपने हमारा ये प्रसारण देखा, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपनी ईमेल के माध्यम से अपनी राय हमारे तक प्रेषित कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस प्रसारण को देखने के लिए आपने अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।